Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज हम लोग HP सेट पेपर 1 की आंसर की डिस्कस करने वाले हैं जो कि 28/4/2024 को कंडक्ट हुआ था. सो आई एम श्योर आप लोग बहुत डेस्परेट है. जो भी स्टूडेंट है जैसे एग्जाम दे के आता है, आई एम श्योर हर किसी को ये रहता है कि हमारा कितना स्कोर बनता है, चाहे पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात. एंड वी ऑलवेज ट्राई कि पेपर 1 के अंदर आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ जल्दी से जल्दी हम लोग आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करें, चाहे कोई भी आप लोगों का सेट एग्जाम है या फिर नेट रिलेटेड कोई भी अपडेट है. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन माय क्लासेस टाइमिंग. अगर आप नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं then these are the timing of my free classes: Tuesday, Thursday, Saturday YouTube 10 o'clock and on same days 11:30 पे मास्टर क्लास होता है टेक्स्ट बुक ऐप पे. करंट अफेयर एवरी संडे 3 बजे जाता है. बट हाँ, यहाँ पर आप लोगों की प्रायोरिटी रहती है कि करंट अफेयर का वहां पर ये लगा लीजिए मुश्किल से अगर हमें 3-4 करंट अफेयर मिलते हैं उस वीक के अंदर, तो हम उस टाइम पे उस सेशन को स्किप कर देते हैं और कंबाइन फिर नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर उसको एड ऑन कर लेते हैं. 2-3 वीक का फिर इकट्ठा हम लोग इसमें एडिशन रखते हैं. कोई भी डाउट है रिगार्डिंग फ्री और पेड सेशन, जस्ट डू कनेक्ट ऑन दिस नंबर एंड सेशन को लाइक शेयर जरूर करना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, डेफिनेटली आई विल क्रॉस चेक द सेम. ये टेंटेटिव आंसर की रहेगी. ट्राई किया है कि मैक्सिमम एक्यूरेसी में आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊं, बट फिर भी कहीं डाउट लगे मैम इसका आंसर ये होना चाहिए, मैं उसको क्रॉस चेक करूंगी एंड आई विल प्रोवाइड द एग्जैक्ट आंसर अगर कहीं पे कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो. ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और इस सेशन के पीडीएफ के लिए ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. और बाकी सेशंस के वाईटी सेशंस के पीडीएफ भी आपको प्रीति पेपर 1 यूजीसी नेट ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. टेक्स्ट बुक नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा. और अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है देन डू इंस्टॉल द सेम और आप इन सारी चीजों का बेनिफिट उठा सकते हैं. सो लेट स्टार्ट विद द सेशन. मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एंड आई एम अगेन रिपीटिंग कि ये टेंटेटिव आंसर की रहेगी. एक आध क्वेश्चन अगर आपको ऊपर नीचे लगता है तो फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम या फिर आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अगर आप लोगों को यहाँ पे लगता है. बट एक चीज मैं कंक्लूसिवली यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर पे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रखे हैं. वो क्यों मैंने ये बात बोला है, रीजन इज कि ये सारे के सारे आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन है ना, 50 में से जो बच्चा नेट के पीवाईक्यू करके गया है 40 क्वेश्चन डायरेक्ट इवन ऑप्शन की सीक्वेंस भी आपसे डायरेक्टली वही पूछी गई है. और अभी 2 दिन पहले एलआर का मैंने रिकॉर्ड सेशन करा था, कुछ क्वेश्चंस तो एलआर के आपके डायरेक्ट वहां से हैं. क्वेश्चन नंबर 1, लेट स्टार्ट विद द सेशन. तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको क्रॉस चेक कर पाए और जो भी नॉन एचपी सेट स्टूडेंट है वो भी इसको एज ए मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें. जस्ट एज मेल्टिंग आइस क्यूब डू नॉट कॉज ए ग्लास ऑफ वाटर टू ओवरफ्लो. अगर आइस क्यूब है वो मेल्ट होता है, उससे उसके वाटर फ्लो पे फर्क नहीं पड़ता. इन द सेम वे अगर सी आइस डज नॉट इंक्रीज ओशनिक वॉल्यूम. अगर आपने रिकॉर्डेड सेशन देखा है तो सेम क्वेश्चन मैंने आपको करा है, तो ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? इट्स ए एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट. क्वेश्चन नंबर 2, साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड. ये किस टाइप का हेतुआ भाषा है? 5 फैलेसी हम स्टडी करते हैं. बाधिता कौन सी थी? जो चीज आप लोगों की फायर वाला एग्जाम्पल था. बिकारा इरेगुलर मिडल होती थी. असिधा अनप्रूव्ड मिडल है. तो बचा क्या आपके पास विरुद्ध में जब बात की जाए? फुल फॉर्म क्या है एनपीटीएल का? एनपीटीएल जो कि आप लोगों के यूजी या पीजी कोर्सेज के साथ अगर मैं बात करूं डील करता है, तो एनपीटीएल का फुल फॉर्म पूछा गया है. और आई एम श्योर ये भी पता है कि एनपीटीएल क्या है, स्वयं का एक कोऑर्डिनेटर भी है. ठीक है, एनपीटीएल क्या है? स्वयं का कोऑर्डिनेटर भी है. तो ये फुल फॉर्म एक आप लोगों से पूछी जाती है. तो ये नेशनल प्रोग्राम है ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग, जो कि ये लगा लीजिए आईआईटीज का बेसिकली इनिशिएटिव है, जिसमें 7 आईआईटीज आ जाती है. आईआईटी बॉम्बे, गुवाहाटी, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर इसमें काउंट किया जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये भी सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अभी रिसेंट में किया था कि ये किस तरीके का एग्जाम्पल है? सिंक, एसिंक, ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी. अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं या टेक्नोलॉजी की बात करूं, सिंक्रोनियस क्या होता है? जब सेम टाइम पे रिप्लाई. और जब हम किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आई एम श्योर सेम टाइम पे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे. ए सिंक में सेम टाइम पे नहीं होता है. दैट्स वाई करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी विल बी ए ऑप्शन.
नेक्स्ट है नेटिजन। व्हाट इज नेटिजन? जैसे सिटीजन आप लोगों ने एक टर्म सुनी है, सिटीजन नॉर्मली हम लोग वर्ड सुनते हैं, तो ऐसे ही नेटिजन क्या होता है? तो नेटिजन एक ये लगा लीजिए, जैसे इंटरनेट सिटीजन के लिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, जो इंटरनेट के सिटीजन्स हैं, नेट सिटीजन्स मतलब नेटिजन यहाँ पे है। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ क्या करते हैं, काफी इन्वॉल्व रहते हैं। सो एक टर्म है टू डिस्क्राइब समवन हु यूज नेटवर्क रिसोर्सेज या कम्युनिटी। ये थोड़ा सा लैंग्वेज मिक्स ही यूज कर रखी है। तो नेटवर्क रिसोर्स यहाँ पे यूज कर सकता है, अगर कम्युनिटी यहाँ पे वर्ड यूज करता तो और ज्यादा हमें क्लैरिटी मिलती आंसर को फाइंड आउट करने में। तो आई गेस ये वाला करेक्ट होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्विक रिस्पॉन्स, क्यूआर कोड क्या होता है? आप सभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो क्यूआर कोड क्या है? उसके अंदर बेसिकली प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। क्विक रिस्पॉन्सिव बोलते हैं ना इसको। एक बार कोड होता है जहां पर इंफॉर्मेशन हॉरिजेंटली या वर्टिकली मेंशन्ड होती हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने है, 2 डायमेंशन मैट्रिक्स बार कोड होता है, और इसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इंफॉर्मेशन है, डिजिटल डिवाइस के थ्रू आप लोग रीड कर पाते हैं। तो इसने बोला है कि पिक्चर एलिमेंट की कंसंट्रेशन को स्टोर करता है। तो आई थिंक ये क्या जाना चाहिए? रॉन्ग, ये करेक्ट जाना चाहिए। ये थोड़ा सा कम्युनिटी वर्ड एब्सेंस है, इसलिए थोड़ा सा मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट में डाउट भी है। आप अपना फीडबैक जरूर यहाँ पे शेयर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोन इन इंटरनेट सर्विसेज इज कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटोकॉल करेक्ट? एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर है, एलिमिनेट। ईमेल और एफटीपी, ये ईमेल है, ये फाइल ट्रांसफर है, एलिमिनेट। फाइल ट्रांसफर ये मेल के लिए होता है, तो करेक्ट ईमेल और एसएमटीपी। इनमें से कौन से सर्च इंजन है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिए कोई भी डाउट आए तो कमेंट में जरूर बताना है, बिकॉज आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है। वेब सर्च इंजन, राइट? कौन से हैं? डॉक्टर गो, करेक्ट। गूगल, याहू सर्च, बिंग। आप इसमें से पी इंटरेस्ट को आप क्या कर सकते थे? एलिमिनेट कर सकते थे। फिफ्थ ऑप्शन ये चला गया, ये चला गया, तो बचे आप लोगों का बी ऑप्शन। सेक्रेटरीट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज सिचुएटेड इन, जैव विविधता सम्मेलन जो सीबीडी है, ये लगा लीजिए, आपको हिंदी में भी शो कर देती हूँ, उनका सचिवालय कहाँ पे स्थित है? तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, और टेक्स्ट बुक के डायरेक्ट मॉक टेस्ट के अंदर भी ये आपका अवेलेबल है, अगर जो भी मॉक टेस्ट अगर आप लगाते हैं तो। ग्रीन हाउस गैस अब्सॉर्ब द रेडिएशन एनर्जी मोस्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम? तो ये किस में आ जाता है? आपका इंफ्रारेड के अंदर ये काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट कोज एसिड रेन? मतलब मैक्सिमम पीवाईक्यू जो रिपीट किए ना 2022 और 23 के, तो पीवाईक्यूज है। अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ वो 2014 से, अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूँ वो 2013 से। ये सारे पीवाईक्यूज जो लगा के गया है, मतलब 13 से लेके अभी तक के, क्योंकि ऑफलाइन पेपर में आपको जो पहले वाले सेट एग्जाम के लिए, नॉट फॉर नेट, सेट के लिए 2013 से पीवाईक्यू लगाने चाहिए फॉर पेपर 1। पेपर 2 की कंसर्न फैकल्टी आपको गाइड करेगी। और अगर आप नेट की प्रिपरेशन करते हैं देन आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है, जब से एनटीए ने कंडक्ट करना शुरू किया है, क्योंकि उसका एग्जामिनेशन लेवल हाई रहता है, तो तब से आपको ऑपरेट करने हैं। तो इसमें एयर पॉल्यूटेंट जो एसिड रेन, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा सल्फर। फिफ्थ ऑप्शन को एलिमिनेट करो, मिथेन हटा दो यहाँ से। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर 100% आएगा। सेकंड और फोर कहाँ पे प्रेजेंट है, इसको भी यहाँ से उड़ा सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती थी कि फर्स्ट और थर्ड में आपका यहाँ पर टाई तोड़ना था, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन। काफी बार हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है, ऐसे नहीं हमारी नॉलेज ज्यादा है, वहां ऑप्शंस क्या है अकॉर्डिंगली आपको मूव करना है। सब्सटेंस वो पदार्थ जो स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन टू हैव कंट्रोल चेन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, उसको क्या बोला जाता है? हिंदी में अगर हम देखते हैं तो जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ये भी आपका डायरेक्टली एमसीक्यू पिक मॉक टेस्ट में डायरेक्टली अवेलेबल है आपका टेक्स्ट बुक के, तो ये कहलाता है मॉडरेटर। सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, इसका पीरियड पूछा है, तो पीरियड 2015 से 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू नॉन कन्वेंशनल लर्निंग? नॉन कन्वेंशनल लर्निंग से रिलेटेड इनमें से कौन सी फीचर है? तो ये, क्योंकि ये अप्रोच कैसी होती है? लर्नर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर होती है, तो आई गेस सी ऑप्शन जाना चाहिए।
विच एपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेट एंड डेवलप इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया? एनसीटी क्या है? टीचर के रिलेटेड है। इग्नू क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन है। यूजीसी क्या है? आपके नॉन टेक्निकल कोर्सेज के साथ। तो टेक्निकल कोर्स किस में बचे? एआईसीटी के अंदर। कल ही मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट में हमने इस क्वेश्चन को ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन डिस्कस किया था। मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग कितना होना चाहिए? 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होना चाहिए। और ये एनईपी 2020 में कब तक बोला गया है? 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया? क्या क्या उद्देश्य हैं हायर एजुकेशन के लिए पूछा है? क्या? एक्सेस, सभी के लिए पहुंच। इक्विटी, समानता। ए बी सभी में देखो कॉमन है, ए और बी सब में दे रखा है। क्वालिटी भी आई एम श्योर होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन 100% आना चाहिए, तो इन दो को एलिमिनेट कर दिया। रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब जो उसके रेलेवेंट काम करता हो। वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, सी डी। अब कंपलसरी और फ्री एजुकेशन, कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की बात करें, ये बेसिक एजुकेशन की बात आती है। जैसे कि अगर मैं नई तालीम में या वर्धा स्कीम में बोलूं तो वहां पे 7 से 14 साल के बच्चों के लिए बोला था। कोठारी कमीशन ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बोला था। और इधर आपका हायर एजुकेशन के लिए पूछा है, सो हमें एफ ऑप्शन को यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में? ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा, फ्रेमिंग में थोड़ा गड़बड़ लगा। इट सप्लीमेंट फॉर्मल एजुकेशन, क्या यह जो औपचारिक शिक्षा होती है उसका एक पूरक है? क्या रिड्यूस करती है कॉस्ट को? बी 100% आएगा, तो जहां पे बी एब्सेंट है उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो। रिप्लेस करेगा फॉर्मल? रिप्लेस नहीं करेगा, बट एक कॉम्प्लीमेंट के जैसे काम करेगा। ठीक है, रिप्लेस 100% नहीं बोल सकते, तो सी ऑप्शन इसने सभी में देखो बिठा रखा है, सी ऑप्शन सभी में बैठा है, राइट। तो और हालांकि ये रिप्लेस नहीं आना चाहिए। अगर यूजीसी के एक पीवाईक्यू की बात करूं, ऐसे पैटर्न पे पूछा गया है, तो उन्होंने इस ऑप्शन को डायरेक्टली देखते ही इसको गलत माना है। रिप्लेस नहीं आना चाहिए, बट हाँ कॉम्प्लीमेंट जरूर करता है। ठीक है। एनहेंस करता है एक्सेस टू एजुकेशन, जैसे आप कहीं से भी अब क्लासेस देख सकते हैं। आप डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन ले लिया, मान लिया इग्नू से ही ले लिया, तो आप अपनी डिग्रीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी होना चाहिए। तो आई गेस आंसर इसका थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, जैसे ऑप्शंस की फ्रेमिंग कर रखी है, जैसे जिस तरीके से वर्ड्स यहाँ पे लगा रखे हैं। ठीक है, तो इसको अभी होल्ड पे रख लेते हैं। अब आता है डीआई क्वेश्चन, जो कि डायरेक्टली आपका 13 के पीवाईक्यू 13 डायरेक्टली पिक कर रखा है, इवन क्वेश्चंस की क्रोनोलॉजी भी। आपको यहाँ पर मैं आंसर डिस्कस करूंगी, और जब डीआई का सेशन कंडक्ट करेंगे वहां पर इसके सॉल्यूशंस भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अभी के लिए आप आंसर मैच कर लीजिए, सो दैट आप अपना स्कोर देख पाए, और आंसर मैच के बाद अपने स्कोर को भी जरूर बताइए कितना आपका स्कोर बनता है। या आपके पास एक डेटा दे रखा है जिसमें ये फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर और ये टोटल हॉर्टिकल्चर का एरिया बता रखा है। ठीक है, अब आपको बताना था, फर्स्ट क्वेश्चन में था, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ईयर हैव रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया अंडर द टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया? ये टोटल हॉर्टिकल्चर का डेटा दे रखा है, तो इसने पूछा है हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कौन से साल में बहुत अच्छे से देखने को मिला है। ये क्वेश्चन अगर आप चाहें तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। जैसे इधर देखो 6-7 के अंदर है, या फिर 7-8 के अंदर देख लेते हैं हम लोग। 6-7 और 7-8 के अंदर ये 8-9 वाला है, और ये आप देखिए डेटा, मतलब ऑब्जर्वेशन से भी करोगे तो भी आप लोगों का ये आ जाएगा डी ऑप्शन। श्योर ऑफ द एरिया अंडर फ्लावर, वेजिटेबल एंड फ्रूट इन द एरिया अंडर टोटल हॉर्टिकल्चर, मतलब फ्लावर का निकालना है, वेजिटेबल का निकालना है, फ्रूट का निकालना है। तो डायरेक्ट मैं अभी के लिए इसका आंसर बताऊंगी। फ्लावर के लिए आएगा 1, इसके लिए आएगा 38, और इसके लिए आएगा 30% आ जाएगा। ठीक है, टोटल के रिस्पेक्ट में आप लोगों को निकालना है। ये फ्रूट का डेटा है, ये वेजिटेबल डेटा है, ये फ्लावर का डेटा है। करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाएगा, जस्ट एक सेकेंड। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया ड्यूरिंग 5, 6 to 9, 10? तो इसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज फ्लावर के अंदर। अगला क्वेश्चन, इंक्रीज ऑफ एरिया बाय अराउंड 10% फ्रॉम 5, 6 to 9, 10? तो ये वेजिटेबल इसका आंसर आएगा। एंड लास्ट में इसका अगर डीआई का आंसर करते हैं, व्हाट हैज बीन द शेयर ऑफ एरिया अंडर फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर, तीनों का, फ्रूट का, वेजिटेबल का और फ्लावर का,
इन एरिया अंडर टोटल एग्रीकल्चर इन 7-8, ये डेटा आपको गिवन है और अकॉर्डिंगली आपको निकालना था परसेंटेज, तो 68% इसका आंसर आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, अभी के लिए आंसर मैच कर लीजिए, इसको डीआई के सेशंस में हम सेपरेटली ऐड करेंगे, बिकॉज ये सिर्फ आंसर की डिस्कशन का सेशन है जहां पर मैं टेंटेटिव आपके आंसर्स बता पाऊं। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई दोज विच आर एसोसिएटेड विथ फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। क्या होता है फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर? ये लगा लीजिए एक तरीके से, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, ये भी 21 में क्वेश्चन आता है, 21-22 के अंदर। इंडिपेंडेंट, ये जो फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं ये सेल्फ रिलायंट होते हैं और हमेशा अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होता है, compete करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। तो इधर आ जाएगा आप लोगों का प्रेफर एंड लाइक टू compete, थर्ड ऑप्शन 100% है, सभी में कॉमन भी था। कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो पक्का आएगा, तो थर्ड और फोर्थ इसमें नहीं है और थर्ड फोर्थ इसमें, ये वन ऑप्शन को, ये थर्ड फोर्थ है, इधर भी थर्ड है, इधर तो 1, 2 और 5 का टाई तोड़ना है। फैक्ट और प्रिंसिपल पे बात करते हैं और प्रिसीव ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मटेरियल एंड लाइक टू कॉपरेट, आई गेस ये भी आपका फिट बैठता है, तो डी भी इसका आंसर जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में भी, तो ये थर्ड फोर्थ तो इसका 100% जाएगा। कॉपरेट भी बहुत नेगेटिव नहीं हम बोल सकते, क्योंकि फील्ड इंडिपेंडेंट है, आई नो ये डिपेंडेंट होते हैं अकेले में, बट कॉपरेट करना पड़ता है, देन दे कैन डू। और वन ऑप्शन भी इसका जा सकता है, फैक्ट प्रिंसिपल, चलो इसको होल्ड पे रखते हैं अभी। ठीक है, पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्यों होता है? ताकि बच्चे को फीडबैक मिलता रहे, उसकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज बनता रहे या अच्छा इंप्रूव करता रहे। क्या ग्रेड करना है ग्रेडिंग का काम? नो। स्टूडेंट परफॉर्मेंस ग्राफ? नो। फीडबैक टू टीचर इफेक्टिवनेस, तो एक्सलरेट होना चाहिए, जो सीखने का प्रदर्शन है उसके अंदर क्या आता है, तेजी लाना, ताकि हम उसको फीडबैक देंगे वो अपनी गलतियों पे काम करेगा। सो आई गेस इसका बी आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन 25, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग और लर्निंग, कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है? टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग, और बेस्ट ऑप्शन उठाना है क्योंकि 3-3 का पेयर दे रखा है। टीचिंग एक सोशल एक्ट हम बोल सकते हैं, जबकि लर्निंग पर्सनल लेवल पे होता है, तो सेकंड ऑप्शन तो आएगा ही आएगा, सेकंड एलिमिनेट करो। टीचिंग इम्प्लाई लर्निंग, ठीक है, शिक्षण का तात्पर्य क्या है? आई गेस सीखना, और सीखने का तात्पर्य शिक्षण नहीं है, बिल्कुल सेकंड और थर्ड एलिमिनेट करो। टीचिंग इज ए काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल नॉलेज डिलीवर किया जाता है, जबकि लर्निंग में क्या आता है, इसको रिसीव किया जाता है। तो सेकंड और फोर्थ देख लिए कहां पर बैठे हैं, तो अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन ज्यादा बेस्ट लगा मुझे। डिवोटेड टू टेलीकास्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन टीवी, तो ये है स्वयं प्रभा। इनमें से कौन सा फैक्टर सबसे कम इफेक्ट करता है लर्निंग को? क्या इंस्ट्रक्शन मटेरियल? अब इंस्ट्रक्शन मटेरियल तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एक्सपीरियंस अगर उसका प्रियोर नहीं है ये भी इफेक्ट करेगा। इमोशनल हेल्थ अच्छा नहीं है ये भी इफेक्ट करेगा। बट अगर कोई अमीरी गरीबी वाला पार्ट आता है वो बच्चे को बहुत ज्यादा कम इफेक्ट करेगा, तो सी आंसर जाएगा इसका। रिसर्च एथिक्स, ये भी डायरेक्टली पीवाईक्यू है। ठीक है, हाँ, एथिक्स में भी कंसिडर्ड पर्टेनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च, किस स्टेज के ऊपर क्या है इनको प्रासंगिक माना जाता है, तो रिपोर्टिंग के टाइम पे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर क्या है, कंट्रोल भी होता है, ठीक है, मैनिपुलेट भी किया जाता है, तो आई गेस कंटेंट एनालिसिस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो ये चीज आप लोगों का डी आंसर आना चाहिए। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट लगे आई विल चेक द सेम, ठीक है, तुलिका मैम से भी हम वेरीफाई करवा लेंगे, क्योंकि डेफिनेटली मैम आपको रिसर्च करवाती हैं, तो आप लोग मुझे फीडबैक जरूर बता सकते हैं। Which sequence of activities best represent the cyclic nature? तो cyclic nature के लिए PAOR, पोर करना, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये यूजीसी जब एग्जाम लेता था बहुत फेवरेट क्वेश्चन था उस टाइम तक। नॉट द क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव की फीचर्स क्या है? डेटा किस में होता है, वर्ड्स या पिक्चर्स में, ये तो है इसकी। एक्चुअल सेटिंग्स में होता है, ये भी इसकी फीचर है ना। और सिचुएशन में अमर्ज, क्योंकि क्वालिटेटिव में जैसे कि एथनोग्राफी स्टडी आ जाता है,
और आप लोगों के लगा लीजिए ये सारे जो ऑन ग्राउंड पे चलता है, हिस्टोरिकल आ जाता है, ठीक है, ऑन ग्राउंड पे जो चीजें चलती हैं तो वो आपकी क्वालिटेटिव में चलती हैं। तो रिलेशनशिप की बात हम क्वांटिटेटिव में करते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका आ जाता है 33 से 37 तक डायरेक्ट, ये 2014 का आरसी पिक किया हुआ है। तो इसके आंसर्स डायरेक्टली मैं आपको बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन स्टेट, तो इसका आंसर है बी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप ऑफ डिफरेंट हिस्टोरिकल प्रोवेनेंस। और वर्ड स्टेट टू हाईलाइट क्या यूज किया है, तो इसके रिगार्डिंग बी ऑप्शन करेक्ट है। पिक्यूलियर फीचर ऑफ मॉडर्न इंडियन सिक्योरिज्म, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। 36 में बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉमस मोरे वाज इंस्पायर्ड बाय इंडियन ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। और स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसका रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, एब्सेंस ऑफ बाइवर्ड। ठीक है, धर्म अंधता की अनुपस्थिति। 38 ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको क्या बोला जाता है, एंट्रोपी बोला जाता है। ये आपसे काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, इवन 19 के आसपास भी आया था। उसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड टू बी फास्ट और फ्लेक्सिबल, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो तेज और लचीला होता है, बिल्कुल होता है। फॉर क्योंकि ये सिस्टमेटिक है और ऑर्डर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चलता है, तो दोनों करेक्ट है विद एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोगों का, कम्युनिकेशन बैरियर और उसकी डिस्क्रिप्शन, तो इसका आएगा बी आंसर। सिमेंटिक में आपका आता है फॉल्टी मैसेज। साइकोलॉजिकल की अगर मैं बात करूं तो बी का चला जाएगा थर्ड, पुअर अटेंशन। पर्सनल में लैक ऑफ टाइम, और फिजिकल में लैक ऑफ फिजिकल क्लैरिटी। कम्युनिकेशन अमंग पर्सन वर्किंग एट डिफरेंट लेवल, लेवल क्या है, अलग है, बराबर का लेवल नहीं है, अगर बराबर का है तो हॉरिजेंटल आ जाता, बट उनकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट नहीं है, सो इट इज कॉल्ड डायगोनल या फिर क्रॉसवाइज। ट्रांसफॉर्मिंग वर्बल और नॉन वर्बल साइन बैक इनटू मैसेज, ये आपके वर्बल नॉन वर्बल थे, वापस इसको कन्वर्ट करना है तो उसको डिकोड करना बोलते हैं। 43 क्वेश्चन, आपको बोला -10 -3, देखो -10 गैप लो, वैल्यूज का गैप लो, ये माइनस में है ना तो कितना आएगा, माइनस का 7 आंसर आया, माइनस का ज्यादा है तो माइनस में आंसर। अब नेक्स्ट इन दोनों का गैप लो, -3 और -3, तो कितना आ गया, अच्छा ये तो प्लस है ना, तो -3 आएगा, ये थोड़ी ना माइनस का है, तो ये आ गया -6। फिर 3 -8 कितना आया, -5। 8 -12 कितना आया, -4। अब नेक्स्ट आना चाहिए -3 आंसर आना चाहिए, तो 12 में से क्या माइनस करूं, -15, तो आंसर आएगा 15। नेक्स्ट है एक बेल रिंग करती है 8 बजे और इंटरवल है 6 9 12, एलसीएम निकाल दो 6 10 और 12 का, तो 3 2 जा, सॉरी 9 है ये, 3 3 जा 3 4 जा, उसके बाद 2 1 जा 3, 2 2 जा, 3 दूनी 6 6 तिये 18, 18 दूनी 30, कितना आया एलसीएम 36, मतलब 36 मिनट के बाद 8 बजे बजी है ना, अब इसमें प्लस 36 मिनट और कर दो, उसके बाद दोबारा क्या है वो बेल बजेगी, तो क्या आया 8:36। अगला क्वेश्चन, अगर केमिस्ट्री को ये लिखा जाता तो ज्योमेट्री को क्या लिखा जाएगा, सी को डी लिख दिया तो जी को एच लिखेंगे, एक में +1 है एक में -1, +1 -1 +1 -1, ऐसे सीरीज है। अब इसमें देखो बैकवर्ड पोजीशन, इसमें -1 कर दिया, एच से पहले क्या आता जी, नेक्स्ट में ई के बाद एफ, नेक्स्ट में -1 कर दिया, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। इसको आप ना ऑप्शंस के साथ करना, इस क्वेश्चन को ऑप्शंस के साथ करना। ए मेन सेल आइटम एट ए लॉस ऑफ 40%, 40% का उसको लॉस होता है और एक्चुअल लॉस की वैल्यू 136 है, ठीक है, एक्चुअल लॉस की वैल्यू जैसे 40% बता रखा है, एक्चुअल लॉस की वैल्यू कितनी है, हाँ 136 दे रखी है, तो व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आइटम, तो ऑप्शंस के थ्रू इसको ट्राई करना, आई गेस डी जाएगा, ठीक है, और कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा क्योंकि क्वेश्चन इजी है, तो ये विद ऑप्शंस ही करना डायरेक्टली। ग्रुप ऑफ 210 स्टूडेंट अपीयर इन सम टेस्ट, मीन ऑफ 1/3, 1/3 का मीन कितना है, 1/3 ऑफ 210, टोटल कितने हैं 210, तो 70 आ गया, बचे कितने, एक टोटल मान लिया, लेट्स सपोज 1 था, तो 1 - 1/3, तो कितने बचे 2/3, तो रिमेनिंग का कितना आया 140, बस एवरेज निकालना है।
1/3 का कितना बोल रखा, 1/3 की वैल्यू 70 है, तो इनका मीन 60, बचे कितने हैं 160, उनका मीन कितना है 78। टोटल कितने हैं कैसे निकालते हो, सम डिवाइडेड बाय नंबर। ये इसका ऊपर वाली वैल्यू आई है सम, और नंबर कितना है 210, डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट, एक मिनट, मैं एक बार स्क्रीन सेट कर लेती हूँ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो। ऑल सेंट आर रिलीजियस, ये आपका जैसे सिलोइज्म हम सेलेक्ट करते वैसे है, जितने भी सेंट हैं वो क्या है, रिलीजियस हैं। सम ऑनेस्ट पर्सन आर सेंट, कुछ जो ऑनेस्ट पर्सन है वो सेंट है। ऑल से कोड देखो, ऑल सेंट आर ऑनेस्ट, आप कैसे भी करके बोल सकते हो कि जितने सेंट है वो ऑनेस्ट है। वैसे भी ऑनेस्ट नाम की तो टर्म ही नहीं है, ऑनेस्ट पर्सन नाम की टर्म है, एलिमिनेट कर दिया। सम सेंट आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नाम की टर्म ही नहीं है, एलिमिनेट कर दिया। ओके। ऑल रिलीजियस पर्सन ऑनेस्ट है, जितने भी रिलीजियस है सारे के सारे ऑनेस्ट थोड़ी हैं, बिल्कुल भी नहीं है, तो बचा क्या, सी ऑप्शन, कि सम जो ऑनेस्ट पर्सन है वो रिलीजियस है। ये पार्ट हम थोड़ा कॉमन बता सकते हैं। विशेषज्ञ ने कौन सी फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर, विशेषज्ञ फिलॉसफी ने कौन से प्रमाण को एक्सेप्ट किया है, तो देखो प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा है जो सभी ने एक्सेप्ट किया था। तो इधर देखो क्या है, ये आपका प्रत्यक्ष कहाँ पर प्रेजेंट है, सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर, बाकी आपको आता था नहीं आता था बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, राइट। तो आंसर देखते ही बता दो। वैसे इसका ट्रिक क्या था, वीआईपी, वी था विशेषज्ञ, आई से इन्फेरेंस, पी से परसेप्शन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव की बात किया, इंडक्टिव की बात नहीं किया। कब होगा इनवैलिड, कब इनवैलिड होगा, जब प्रीमाइसिस तो ट्रू है और उसका कंक्लूजन क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है। तो ये था हमारा पेपर 1 का डिस्कशन। ट्राइड माय बेस्ट कि मैक्सिमम एक्यूरेसी मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। स्टिल इफ यू फेस एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम और या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके साथ साथ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिसंबर 24 साइकिल या जून 24 के अंदर, सो यू कैन गो फॉर द सेम, और टेक्स्ट बुक आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड है देन आप प्रीति एच फैकल्टी कोड अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट, और जो आपको बॉटम बार पे नंबर दिया है इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर दिस वीडियो और अपना स्कोर जरूर शेयर करना है, कितना आप लोगों का आज के पेपर में, पेपर 1 में स्कोर बना है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।